नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो हम टॉपिक के माध्यम से आपको नेट जेआरएफ 2023 के लिए कोर्स कराने जा रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है गरीब का दुष्चक्र। और सबसे पहले हम अपनी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोर्स कराएंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोर्स कराएंगे और इसमें आपको जितने भी जो मॉडल हैं वो एक एक करके हम सारे आपको करा देंगे। और आज हमारी क्लास जो है उसका आज पहला दिन है। ठीक है, तो साथियों करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम बात करेंगे गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे गरीबी का। तो जो दुष्चक्र है वो किसने दिया है? तो गरीबी का दुष्चक्र रैगनर नर्क्सन साहब ने दिया था और ये दिया था 1953 में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। 1953 में रैगनर नर्क्सन साहब ने क्या दिया था? गरीबी का दुष्चक्र, यानी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत क्या बताया था? देखो, अल्पविकसित देश में जो अल्पविकसित देश होते हैं, जो विकसित नहीं होते, मतलब विकसित होने की राह पर चल रहे होते हैं, तो उन देशों में क्या होता है कि एक गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है जिसमें वो फंसे रहते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसी आर्थिक शक्तियों से है जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं कि एक देश आर्थिक वृत्तीय समूह में फंस जाता है, जिससे निकले बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। साथियों, गरीबी के दुष्चक्र में रैगनर नर्क्सन साहब ने बताया था कि एक जो अल्प विकसित देश होता है वो एक सर्कल में फंस जाता है। ठीक है, और इस सर्कल की वजह से वो क्या क्या नहीं कर पाता, अपना ग्रोथ जो है अपनी देश को विकास की ओर अच्छे से नहीं ले जा पाता। ठीक है, अब ये जो गरीबी का दुष्चक्र होता है इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला पूर्ति पक्ष से गरीब का दुष्चक्र होता है और दूसरा मांग पक्ष से गरीब का दुष्चक्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूर्ति पक्ष से गरीबी का दुष्चक्र किस प्रकार पूरा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पूर्ति पूंजी की कमी। ठीक है, हम पूरा करेंगे। आप देखो, ये क्या है? ये एक सर्किल है। ठीक है, ये एक सर्किल है जो गरीबी का दुष्चक्र कहलाता है। ठीक है, ये किसकी तरफ से? मांग पक्ष पूर्ति पक्ष की तरफ से ये गरीब का दुष्चक्र है। देखो, एक सर्किल दिया है। देखो, क्या होता है कि जब किसी देश की उत्पादकता कम होती है, ठीक है, सबसे पहले किसी देश की उत्पादकता कम होती है तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम या दिक्कत हमारी अर्थव्यवस्था को देखने को मिलती है। तो देखो, जब उत्पादकता कम होगी तो कम आय होगी, यानी कि लो इनकम होगा। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति की मान लो या किसी देश की जब आय कम है तो क्या होगा? उसकी बचत भी कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, यानी कि लो सेविंग वहाँ होगी। और जब बचत ही नहीं है, लो सेविंग है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास पूंजी नहीं बचेगी। किसके लिए? निवेश के लिए। यानी निवेश के लिए हमारे पास पर्याप्त जो धन होना चाहिए वो नहीं रहेगा। ठीक है, और जब निवेश ही नहीं होगा तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब निवेश ही नहीं होगा तो पूंजी की जो उत्पादकता होती है, पूंजी का जो उत्पादन होता है, पूंजी का जो संचयन होता है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? पूंजी में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से पूर्ति पक्ष की तरफ से गरीबी का दुष्चक्र पूरा होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आप मान लो आपका नाम श्याम है। ठीक है, आपका नाम श्याम है। आप क्या करते हैं कि मान लो 5,000 पर मंथ किसी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, 5,000 पर मंथ किसी कंपनी में काम करते हैं। अब ये पैसा क्या है? ये जो पैसा है 5,000, ये आपकी जो जरूरतें हैं ना उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। जब पर्याप्त नहीं है तो इसका आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन है, जीवन शैली है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या होगा? आपको खाने पीने की वस्तुएं सही तरह से नहीं मिल पाएंगी। ठीक है,
जब आपका पोषण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जब पोषण नहीं होगा तो आप जहाँ वर्क करते हैं ना तो आपकी उत्पादन कम होगा, वहाँ आप उस प्रकार से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब उत्पादन कम होगा तो कंपनी आपको क्या देगी, कम पैसा देगी, यानी आय जो है आपकी वो कम मिलेगी। ठीक है, जब कम पैसा होगा तो उसका क्या होगा, आपके पास इतना पैसा है कि आप उससे अपनी जो जीवन की मूलभूत चीजें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो बचत की बात तो आती ही नहीं है, तो आपकी बचत भी क्या होगी, बचत भी आप नहीं कर पाएंगे। और जब बचत नहीं होगा तो निवेश कर सकते हैं, निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, निवेश ही नहीं कर सकते, और जब निवेश नहीं होगा तो जो पूंजी की जो उत्पादकता होती है, पूंजी का संचयन होता है, वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर से इसका असर कहाँ पर पड़ेगा, जब पैसा ही नहीं होगा आप पे, तो ये सारी चीजें एक सर्कल बन जाएगी। और एक देश को, ये तो हाँ एक व्यक्ति की बात की थी हमने, एक देश को ये सारी चीजें इस तरह से जकड़ लेती हैं कि उस देश का इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ति पक्ष की ओर से हमने आपको गरीबी का दुष्चक्र बता दिया है। आगे बात करेंगे हम मांग पक्ष की ओर से गरीबी का दुष्चक्र। अब देखो, मांग पक्ष की ओर से गरीबी की बात करेंगे हम, गरीबी के दुष्चक्र की, तो सबसे पहले वही चीज आएगी हमारी, कम उत्पादकता, फिर कम आय। इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, कम आय पर। इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जब आय नहीं होगी तो हम डिमांड करेंगे किसी भी वस्तु का, नहीं करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, जैसे श्याम था भी, उसकी लिमिट कितनी थी, 5,000 पर मंथ की जो उसकी सैलरी थी। जब इसकी सैलरी कम है तो ये अपने अपनी आय के हिसाब से क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ है, ये ज्यादा डिमांड करेगा, ये 5,000 वाला ज्यादा डिमांड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा डिमांड करेगा। अब यहाँ जब डिमांड ही कम है तो क्या होगा, डिमांड कम है तो क्या होगा, कम निवेश होगा, और उसी की तरह कैपिटल डिफिशियंसी पाई जाएगी, यानी कि पूंजी की कमी हो जाएगी। ठीक है, पूंजी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से मांग पक्ष की तरफ से गरीब का दुष्चक्र पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछाता है, या तो ईयर पूछेगा, या तो ईयर पूछ लेता है, ठीक है, या फिर गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। या फिर सबसे जो इसका एक फेमस वाक्य है, जो कथन है, जो कि रैगनर साहब ने दिया था कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, यानी कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इस वक्तव्य को आपको रख देगा क्वेश्चन में, पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, या किसने दिया था, या किस वर्ष दिया था। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैं एक एक करके सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो साथियों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।